चलिए हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर, ठीक है, देखिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। आपका कक्षा 9 का मैं पहला चैप्टर कवर कर रहा हूँ भाई, और इसको ध्यान से देखिएगा और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं तो विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी वस्तु के सुसंगठित, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। ये आपको आता होगा, ठीक है। तो किसी वस्तु, कोई वस्तु है वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है ना, किसी वस्तु के सुसंगठित, सु का मतलब अच्छा, संग का मतलब साथ, और गठित का मतलब क्या होता है, मिलकर बनना। कोई वस्तु किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, उन पदार्थों को, सुसंगठित हो गया, सुव्यवस्थित, उन वस्तुओं को कहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद प्रेक्षण मतलब जांच करना कि क्या जो जिस चीज़ को हमने बनाया हुआ है, जिस चीज़ का हमने आविष्कार किया, क्या वो सही है या नहीं। उसके बाद उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। देखिए यह हुआ विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विकसित हुआ नया ज्ञान। याद रखिएगा, विज्ञान का अर्थ मैं बता रहा हूँ, विकसित हुआ, वी का मतलब विकसित हुआ, ज्ञान का मतलब नया ज्ञान जो आज से पहले कभी न हुआ हो। याद रखिएगा, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि मैंने पेन बनाया, नहीं, ऐसी चीज की खोज की जाए जो आज से पहले कभी ना खोजी गई हो तो उसे विज्ञान बोला जाएगा। जैसे जो पहले खेती हुआ करती थी वो बैल से हुआ करती थी, और ट्रैक्टर आया तो उनके लिए वो क्या है, विज्ञान है, क्योंकि बैल से पहले ट्रैक्टर नहीं था। हम लोग वो नरगट वाली कलम से लिखे हैं, है कि नहीं, छील छील के कलम बनाया हुआ है, और हमारे लिए कलम क्या थी, विज्ञान थी। वो हमारे लिए क्या थी, वो विज्ञान है, क्योंकि उससे पहले हमने वो कलम न देखा था, न उसके बारे में हमने कल्पना की थी। तो विकसित हुआ नया ज्ञान जो आज से पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर है, मीनिंग याद रखिएगा। कुछ लोग को अभी तक साइंस की स्पेलिंग नहीं याद आती, तो याद रखिएगा SCIENCE। आप ज्यादातर लोग बताते हैं SINCE, जो कि सिंस मतलब द्वारा होता है। आप ग्रामर में इसका इस्तेमाल करते होंगे कि सिंस जब कोई चीज निश्चित होती है ना, पहले से तय होती है, जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ, तो सिंस 1947, तो ये सिंस उसके लिए जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस लगाया जाता है। तो साइंस की स्पेलिंग क्या होती है, SCIENCE। क्लियर है। चलिए तो आगे बात करते हैं जो हमें बेसिकली पढ़ना है। तो साइंस 3 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। वो कौन सा है, पहला भौतिक, दूसरा रसायन, और तीसरा कौन सा है, जीव, ठीक है। फिजिक्स का, भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिक्स, PHYSICS, ठीक है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, हम भौतिक की बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का, ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स में केवल आप किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में। ध्वनि आपने पढ़ा, वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं, गति वो भी है ना। आप जो पढ़ेंगे टोटल किसके बारे में केवल आपको पढ़ना है, एनर्जी के बारे में। पूरी फिजिक्स में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अन्योन एक से अधिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब क्या होता है, मतलब समझ जाइएगा, अर्थ, जिसे आप छू सके, जिसे महसूस कर सके, जिसमें बदलाव की जाने की संभावना हो, वो क्या होता है, भौतिक। क्लियर है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। इसके जन्मदाता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। कहीं कहीं इनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है, कहीं कहीं इनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो इसमें आप मिसगाइड नहीं होंगे। क्लियर। अगले की बात करते हैं, कौन सा, रसायन विज्ञान। तो यूं कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा उनके विभिन्न रूपों, द्रव्य किसे कहते हैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो द्रव्य समझ लीजिएगा, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। जो कोई वस्तु है, आगे हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसको लाइटली समझ लीजिए कि पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता हो वो क्या है, पदार्थ है। आगे बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों, तो द्रव्य के कितने रूप होते हैं, 3, जो कि होते हैं ठोस, द्रव और गैस। आगे हम पढ़ेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
रसायन विज्ञान कहते हैं, इसके जन्मदाता लेवासियों को माना जाता है। ठीक है, कोई पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप बताएंगे कौन, लेवासी है। क्लियर है। अगले की बात कर लेते हैं, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, याद रखिएगा जीव के अंदर पेड़ पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप जीव जंतु बोलेंगे तो जीव जंतु को एक साथ बोला जाता है, लेकिन जीव के अंदर जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं। क्योंकि जीव किसे कहते हैं, जिसमें जीवन होता है, जो श्वसन, भोजन, गति, उपापचय, जनन आदि क्रियाएं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है, अरस्तु हैं। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु है। और जीव विज्ञान को दो भागों में, हालांकि आपके बुक में नहीं डिवाइड किया है, समझ जाइएगा फॉर नॉलेज कि जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी, ZOOLOGY। ठीक है, जूलॉजी। अब जंतु विज्ञान की परिभाषा समझ जाएंगे, तो यहां हम थोड़ी सी गलती करते हैं, हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, लेकिन नहीं, यहाँ क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि जंतु विज्ञान किसकी एक शाखा है, जीव विज्ञान की है। विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान है, लेकिन जीव विज्ञान की शाखा कौन है, जंतु विज्ञान। तो आप कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके भी जन्मदाता कौन है, अरस्तु। अगले की बात कर लेते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। पेड़ अलग होता है, पौधा अलग और वनस्पति अलग। मैं आपको आगे बता चुका हूं, पिछला वीडियो मैंने इसको बनाया कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं ना, शाख, झाड़ी, वृक्ष, है कि नहीं। तो शाख के अंतर्गत वनस्पति आ जाते हैं। फिलहाल तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों तथा वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता थियोफ्रैक्टस। देखिए ये नाम, ये विदेशी वैज्ञानिकों के जो नाम होते हैं वो थोड़े हट के होते हैं। हट के होने का मतलब क्या है, हमारे जैसा रमेश, मोहन, सोहन सिंपल नाम नहीं होते, वहाँ पे नाम थोड़े हार्ड होते हैं। और उनका नाम इंग्लिश नेम है, जिसकी वजह से जब हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हो क्या जाता है, नाम में थोड़ी सी मिसगाइड लगता है हमें कि ये नाम कुछ और था, कहीं बुक में और देता। जैसे इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या था, थियोफ्रैक्टस। क्या नाम था, थियोफ्रैक्टस। लेकिन कहीं कहीं इनका नाम लिखा होता है थियोफ्रेसटस, आधा सा कर देता है वो का, कहीं कहीं फ्रैक्टस होता है, कहीं कहीं फ्रेसटस होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले चैप्टर की बात करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बात करते हैं पदार्थ क्या होता है, जो कि लाइटली मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी समझ जाएंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह होता है, किसी चीज को कैसे आप पहचानेंगे कि ये पदार्थ है। तो पदार्थ के कैसे पहचानेंगे, जैसे भाई आप मुझे देखते हो, कैसे आप पहचान जाते हो कि रविंदर सर ने देखा है ना, बार बार आपने मुझे देखा हुआ है। कुछ मेरी क्वालिटी कुछ लोगों की नजरों में बसी पड़ी हुई है ना, बंद या चेहरा आ गया सामने, तो ये क्या है, क्योंकि आपने मुझे बार बार देखा हुआ है, इसकी वजह से। तो पदार्थ को कैसे पहचानेंगे, तो पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है। तो पदार्थ वह होता है, पदार्थ कैसे पहचानेंगे, तो जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है, भार होता है, और जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। पहचान समझिए, ये चाप की बात कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो वजन जाहिर सी बात होगा ना, जिसमें क्या होता है, भार होता है, जिसमें भार होता है। इसका भाई मैं कहता हूं माइनस में इसका वजन आएगा ना, वजन कुछ तो वजन होगा इसका, है कि नहीं। तो जिसका कुछ ना कुछ भार हो, और इसे जहां मैंने इसको अपने हाथ पे रखा, तो जहां इसे रख दिया उसने स्थान घेरा कि नहीं घेरा। अब आप कहेंगे सर यहां तो मैं कुछ भी, जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं, जिस तल से वो जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहां मैंने किसी चीज को रख दिया, तो जहां पे ये टच हुआ है, यहां पे आप किसी वस्तु को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इसके ऊपर आप रखते चले जाएंगे, इसके ऊपर रखते चले जाएंगे, लेकिन जिस तल पे वो लगा हुआ है वहां आप नहीं रख सकते। यह इसकी पहचान है। तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, और जो क्या करता है, स्थान कवर करता है, स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आधे महापुरुष क्या करते हैं, इस पदार्थ को देखिए, द्रव्य भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अब
मैं पूछूंगा पदार्थ, ठीक है, और आप रट के आए हो द्रव्य, तो आप कहेंगे ये पढ़ाया ही नहीं गया है। तो पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहां मैं द्रव्य पूछता हूं तो कुछ महानुभाव द्रव का बताते हैं। भाई द्रव्य एक तरह से पिता है, ये इसका क्या है ना, महाराज क्या है, उसके उत्तराधिकारी है ये। अब उत्तराधिकारी का नाम तुम बताओगे कहां पे, यहां पे। तो द्रव्य, द्रव, द्रव्य के 3 लड़के थे, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल पदार्थ आपको समझ में आ गया। देखिए पदार्थ को ही जो द्रव्य की परिभाषा वही पदार्थ, क्योंकि हालांकि द्रव्य पदार्थ दोनों एक का है, ठीक है। इसमें यह डाउट मत रखिएगा कि द्रव्य कुछ और होता है पदार्थ कुछ और। तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी, दरवाजा, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सभी क्या है, क्या है, पदार्थ हैं, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़ करके। क्लियर है। सूर्य का प्रकाश क्या है, द्रव्य नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि घर से आप चलते, अगर वो उसमें भार होता तो घर से 4 किलो का बैग लेके आते, 16 किलो का बैग हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर वो भार, अगर उसमें भार होता तो पहले वो आपके सर पे पढ़ते 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 वजन तो हो जाता, क्योंकि बहुत भाई सूर्य के पास विशाल ऊर्जा का भंडार है। वो आपके पीठ पे पड़ेगा तो घर से चलोगे तो यहाँ आते थे एनर्जी गायब हो जाएगी, क्योंकि आपने इतना भार लेके आए हो, ठीक है। और वो कोई जगह कवर नहीं करती। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ पे आप किसी वस्तु को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वो स्थान नहीं कवर कर रहा है। तो पृथ्वी की सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। क्लियर है पॉइंट। आगे बात करते हैं, पदार्थ की प्रकृति, स्वभाव कैसा होता है, किस रूप में पदार्थ हमें मिलता है। तो पदार्थ हमें किस रूप में मिलता है, इसकी 2 प्रकृतिक होती है, एक होती है भौतिक और दूसरी होती है रासायनिक। भौतिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जिसे आप छू सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, वो क्या कहलाता है, भौतिक। अरे भाई नॉर्मली आप समझो, हिंदी में आप साहित्य में पढ़ते हो कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर ना, हवा। तो नहीं कि भाई क्या बोलते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, ऐसा ही कुछ है। मुझे हिंदी का उतना नॉलेज नहीं है फिलहाल, तो समझिएगा। तो कहने का मतलब है भौतिक, जिसे छुआ जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, जिसमें परिवर्तन लाया जा सके। परिवर्तन का मतलब बहुत, देखिए मानव आजकल क्या क्या हो गया, स्वार्थी। हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकते। हमने किसको छोड़ा, बहुत ज़बर की गर्मी, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, बहुत ज़बर की गर्मी हो रही है, पूरा एसी फुल कर देंगे, चलो बाहर आग लगी पड़ी, हम पूरा सोए जा रहे हैं, है कि नहीं। जबर की बारिश हो रही है, एकदम लगा बढ़िया वाला एसी, कूलर, पंखा लगा के, हीटर लगा के चले हैं। ठंडी बहुत जबर की पड़ी, पूरा हीटर लगा के बैठे पड़े हैं, पर एकदम पूरा पाथर पड़े, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में, पारा माइनस में है, फिर भी हम जी रहे हैं। अरे भाई जो -72 में जी रहे हैं वो इंसान नहीं है, हमने प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल में करके रखा हुआ है। जो ये परिणाम आते हैं, कोरोना आया है ना, सुनामी आई, भूकंप आया, ये किसकी देन है, ये सब हमारी देन है। बेसमय की बारिश हो जाना, अब की बार किसान का क्या हाल हुआ होगा, जिसका पूरा का पूरा धान गायब हुआ होगा, है कि नहीं। तो ये इसके कहीं ना कहीं देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो बात ही छोड़ दो, इसके डायरेक्ट जिम्मेदार केवल हमें। प्रकृति में सबसे समझदार कोई जीव भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, तो कौन है, मानव। और ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक बड़ी सी परियोजना आती है, सड़क चौड़ीकरण का, कितने पेड़ काटे जाते हैं, उससे पहले लगा एक को नहीं जाते, समझ रहे हैं ना। बड़े बड़े केवल एडवर्टाइज देने से, टीवी में ना इश्तेहार देने से कुछ नहीं होने वाला भाई। कुछ करना, केवल किताबी नॉलेज नहीं, आप कुछ करो, समझ रहे हो न। वो बड़े बड़े बैनर लगवाए जाते हैं, एक पेड़ 10 पुत्र समान, कहने से लगाइए तो एक पेड़, कौन लगाता है, कोई लगाता है। या बर्थडे आ जाता है तो बड़का केक काटा जाता है, कोई पेड़ नहीं लगाया जाता। और कुछ लोग तो ऐसे कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे अभी ये गांव में योजना आती है ना पेड़ लगाने की, सब लगभग सबके गांव में आई होगी। पेड़ लगा दिया गया, फिर अगले दिन पेड़ गायब है, कुछ क्या फ़ायदा उस पेड़ लगाने का। फोटो कैप्चर हो गया, पैसा पास हो गया, मामला खत्म। हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। नहीं भाई, उसको रखना भी तो है, जिंदा भी तो। पेड़ लगाने से पेड़ लग जाता है, लगा के छोड़ देंगे तो लग जाएगा। अरे भाई अगर मम्मी पापा खाली पैदा करके छोड़ देते, अपने बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाएंगे हम, अपने बड़ा हो जाएगा, अपने नप्पल खोज के अपने दूध ले लेंगे। अरे कैसे ले लेना भैया, है कि नहीं। अपने खा के अपने से पॉइंट बचपने से नहाना धोना चालू हो जाएगा, ऐसा है नहीं। वैसे उसके भी जैसे एक छोटे बच्चे की देख रेख की जाती है, वैसे पेड़ की भी देख रेख की नहीं। खाली कहने से थोड़ी कि एक पेड़ है वो 10 लड़के एक समान है, हाँ वो 10 भाई। देखिए पेड़ स्वार्थी नहीं होता, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। पेड़ जब आप एक छोटा पेड़ है कि नहीं, छोटा पेड़ है तो कोई जानवर खा लिया, वो बेचारा बड़ी मेहनत से कहीं से कुछ बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो फिर क्या दे दिया, फल देने लगा, है कि नहीं। जब फल नहीं लगा तो छाया दे रहा है, सूख गया तो लकड़ी दे रहा है, तो वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। और आप क्या कर रहे हो,
खाली हमेशा लेते चले जा रहे हो, लेते चले जा रहे हो, कुछ ना तो एकदम नीचे से काट के बेच देंगे फिर पैसा, है कि नहीं। तो हम केवल स्वार्थी हैं। फिलहाल हम कहाँ चले गए भाई, भौतिक की बात करते हैं, है ना। तो भौतिक का मतलब समझ गए, जिसे छुआ जा सके, जिसे महसूस, जैसे क्या करते हैं हम, आसमान को छू लेते हैं, महसूस करते हैं, हवा छू लेते हैं, छू लिया, महसूस किया ना कि हवा लगी मेरे हाथ पे, हवा बहुत जोर की चलती स्किन पे लगती है ना, महसूस ही तो करते हैं। जिसे छुआ जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, वो क्या है, भौतिक। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक, जिसे छुआ जा सके। जैसे ठोस छू सकते हैं कि नहीं, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये क्या है, ठोस है, छू लिया। द्रव पानी है, छू लेते कि नहीं छू लेते। गैस हवा महसूस कर रहे हैं, छू नहीं रहे तो महसूस तो कर ही रहे। तो भौतिक का मतलब जिसे छुआ जा सके और जिसमें परिवर्तन लाया जा सके, जिसे हम महसूस कर सके, वो क्या होता है, भौतिक। क्लियर है। आगे बात करते हैं ठोस क्या होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ठोस वह होता है जिसका आयतन, बोले तो चलिए परिभाषा समझ जाइए फिर उसका क्लियर कर रहा हूं डाउट, ठीक है। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन से समझिएगा कि जैसे आयतन देखिए कई चीज़ों का आयतन अलग अलग होता है। जैसे पानी की बात कर लेंगे तो अलग होगा, ठोस का बात कर लेंगे तो अलग होगा ना। तो नॉर्मली लहजे में समझो वजन से, किससे, वजन से। कोई वस्तु है जो ठोस है, उसका आयतन, जैसे कुर्सी की बात कर लेते हैं, हम कुर्सी की बात कर रहे हैं, तो कुर्सी का आयतन एवं आकार दोनों क्या है, निश्चित है। अगर आप इस कमरे से उठा के अगले कमरे में लेके जाएंगे, अगर यहाँ 1.5 किलो की कुर्सी है तो वहाँ जाके कितनी की हो जाएगी, 1.5 किलो। उसका वजन में कोई परिवर्तन हुआ, अगर यहाँ कुर्सी है तो वहाँ जाके चौकी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। ये परिवर्तन किया जा सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन हालांकि अगर बिना किसी ऊर्जा के इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, वो क्या होता है, ठोस होता है। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों, याद रखिएगा, दोनों। आपको थोड़ा सा डाउट कहाँ होगा, द्रव में होगा। देखिए ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित, और गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित। केवल द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ठोस समझ में आ गया। ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। वे वस्तुएं जिनका आकार बदल ना सके, हम बिना दाब के, बिना ताप के, या यूं कहे बिना ऊर्जा के हम उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके, वो क्या कहलाता है, ठोस। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, कुर्सी, मेज, लकड़ी, दरवाजा, गाड़ी, मोटर, किताब, आपका बैग, आपका लंच बॉक्स, ये सब क्या है, ये पंखा आपका, ये क्या है, ठोस। क्लियर है। आगे बात करते हैं द्रव की। द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित का मतलब क्या है, पानी आप किसी जग में ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 1.5 लीटर आपने ले लिया या 1 लीटर पानी ले लिया, तो उसको एक बर्तन से उठाएंगे। आप मग में जब पानी को रखते हैं, जग में रखते हैं, तो वो किस सेव का, किस आकार का होता है, जग के आकार का। एक थाली में रखेंगे, कैसा आकार हो गया उसका, थाली के जैसा, है कि नहीं। एक गिलास में रखेंगे, हालांकि 1 लीटर की गिलास नहीं आती, फिलहाल मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़का बर्तन में रख देंगे, हमारे जिसको बोला जाता है भदेली में रख दोगे, है कि ना, उसमें रख देंगे भाई। जिस बर्तन में आप रखेंगे वो उसके आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है। अगर आप 1 लीटर लिए हैं तो वो 1 लीटर आप ना जग में रखेंगे तो जग के जैसा, थाली में रखेंगे थाली के जैसा। जिस बर्तन में आप रखोगे उस कलर, मतलब उसके आकार का हो जाएगा। क्या वो भाई रिश्तेदारों तक पहुंच गए, शाबाश, है कि नहीं। मतलब जिस बर्तन में आप रखो वो उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदला। वो 1 लीटर का तब भी था, 1 लीटर का यहाँ भी था थाली के पास, और 1 लीटर कहाँ था, जग के पास। और बड़े बर्तन जिस बर्तन में रखेंगे उसका क्या बदल जा रहा है, उसका आकार तो बदल जा रहा है, लेकिन उसका वजन नहीं बदल रहा है। तो ये इसकी पहचान होती है, याद रखिएगा। द्रव और द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है। द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस की बात करते हैं, गैस क्या होता है, तो गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित। जैसे अभी मैंने मुट्ठी बंद किया, कुछ ना कुछ गैस इसमें बंद हुई, कुछ ना कुछ हवा बंद हुई। अब जो बंद हुई तो इसका कोई आकार है, नहीं है ना, इसका कोई वजन है, नहीं है। तो
तो जिसका ना तो कोई आयतन निश्चित, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कई तरह से इसकी माप की जाती है, तो ना इसका कोई आयतन होता है ना कोई इसका आकार होता है, इसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक पॉइंट आता है कि ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित क्यों होता है। मैंने आपको बताया साइंस के स्टूडेंट के मन में हमेशा क्या होना चाहिए, क्यों, क्या होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए कि ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित, द्रव का आयतन तो निश्चित लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। वैसे ही गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित क्यों होता है, क्या रीजन है? तो याद रखिएगा कि दो अणुओं के मध्य एक बल काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये ठोस के दो अणु हैं, ठीक है, ठोस के दो अणुओं के मध्य एक बल काम करता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, अंतरा आणविक बल के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है बाबू, अंतरा आणविक बल, ठीक है। दो अणुओं के मध्य आपसे कोई पूछेगा ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित क्यों होता है, तो पहले नॉर्मली समझाइएगा कि क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। कोई पूछेगा इसके अणु पास पास क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि इनके अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक बल पाया जाता है। अब पूछेगा अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को, जैसे ये मेरा एक ठो ये मुक्का एक ठो ये मुक्का है ना, ये दोनों क्या है, आपस में सट रहे हैं, तो इनके बीच जो बल इनको जो आकर्षित कर रहा है उस बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, अंतरा आणविक बल। एक पॉइंट और समझ जाइएगा, होता है अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। अब देखिएगा यहां थोड़ा सा डाउट आएगा आपके मन में, अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, तो एक ये वाला समझ रहे हो, बॉक्सिंग वाला, तो इन दोनों के मध्य ये जो जगह है जहां में मेरा ये गर्दन आ रही है ना, आ रहा है ये, मतलब दो अणुओं के मध्य जो खाली स्थान होता है इसे क्या बोला जाता है, अंतरा आणविक स्थान। और दो अणुओं के आपस में मिलाने की, आकर्षित करने का जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल। तो आप कहेंगे कि दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब देखिए अगर दो अणु है उनके मध्य जो अगर अंतरा आणविक बल क्या होगा, ज्यादा, अंतरा आणविक बल अगर बहुत ज्यादा हो तो अणु क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, तो अंतरा आणविक का स्थान कम होगा कि ज्यादा, क्या होगा, कम होगा। भाई दो अणु एकदम सट गए तो देखिए जगह बिल्कुल भी नहीं बची, तो अंतरा आणविक का स्थान क्या होगा, कम होगा। तो ठोस में अंतरा आणविक का स्थान ज्यादा होता है कि कम, अंतरा आणविक का स्थान क्या होता है, कम होता है, लेकिन अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अणु आपस में बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो ज्यादा पास का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, अंतरा आणविक बल पाया जा रहा है। और जब अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा, जब बल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो स्थान क्या होगा, कम होगा। भाई देखिए ये क्या है, अणु पास हो गए तो बल ज्यादा है तभी ना पास हुए, अब स्थान कहाँ है, नहीं है। अब अगर ये स्थान ज्यादा हो गया तो बल क्या है, कम है ना। अरे भाई देखिए नॉर्मली समझिए, दो अणु के मध्य जब बल ज्यादा हो जाएगा तो जगह बची नहीं, और बल कम हो गए तो जगह बच गई। तो जब बल कम होगा तो स्थान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब स्थान कम होगा तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, मतलब कहने का मतलब है कि जब दो अणु के मध्य जब बल ज्यादा हो जाएगा तो स्थान बचेगा ही नहीं, तो स्थान कब, तब अंतरा आणविक स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बल क्या हो जाना है, बल कम हो जाएगा तो स्थान क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब दो अणुओं के मध्य की मतलब समझ में आ गया ना, अंतरा आणविक बल, कि दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, अंतरा आणविक बल। क्लियर है, चले आगे चले। अगली बात करते हैं पदार्थ की कौन सी प्राकृतिक, रासायनिक प्राकृतिक। रसायन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए, विलयन की परिभाषा समझ रहे हो ना, सेम ना, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर सके, वो कौन सी प्राकृतिक है, वो रासायनिक प्राकृतिक है। ठीक है, समझो, उदाहरण समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे दूध से दही का बनना, दूध
क्या बन जाती है? दही बन जाती है। फिर दही दूध बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके, जो पहले वो थी वो दोबारा वो ना बन पाए, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? रसायन। ठीक है, तो समझिए रासायनिक अवस्था या रासायनिक प्राकृतिक में तीन चीजें होती हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। समझे तीनों को? देखिए तत्व क्या होता है। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं बड़े बड़े लोगों से या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें उन्हें नहीं आती। ठीक है, ये उनके लिए भी है। और इसे क्या करेंगे? इसे आराम से नोट करिएगा, समझते चलेगा। तत्व क्या होता है? तत्व मेटल है ना। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। कहने का मतलब है अलग अलग जगह उसे पाएंगे, अलग अलग जगह देखेंगे उसे, वो क्या होगा? उसका शेप एक ही होगा। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन। अलग अलग जगह पे आप इन्हें देखेंगे तो वो उसी अवस्था में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर का पानी कुछ और होगा, मेरे घर का पानी, हाँ स्वाद में परिवर्तन हो सकता है, हालांकि वो यौगिक में आते हैं। ठीक है, जो पानी है यौगिक में आगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे सोना, आप हमारे यहाँ का सोना कैसा होगा? जैसे भाई जैसे दुबई का सोना होगा वैसे हमारे यहाँ के पास सोना। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग जगह, अलग अलग देश की बात करेंगे तो सोना अलग अलग वैरायटी का होगा। वेस्ट इंडीज वाला काला सोना है ना, ब्रिटेन वाला गोरा वाला सोना, हम लोगों के यहाँ सांवला वाला है कि नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। सोने का अलग अलग रंग नहीं होता। तो तत्व होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब प्राकृतिक में उसे जहां भी पाया जाएगा वो एक समान ही अवस्था में पाया जाएगा। क्लियर हुआ? तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्लियर है बात? कर यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? बात करते हैं यौगिक की। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के, या वह पदार्थ जो किससे मिलकर बना है? दो या दो से अधिक, है ना। कहने का मतलब भाई देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपकी बुक में पूछा है, सिद्ध कीजिए कि जल क्या है? एक यौगिक है। सिद्ध कीजिए कि जल क्या है? यौगिक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो जल यौगिक है। तो जल यौगिक की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। पानी का फार्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के कितने अणु? 2, ऑक्सीजन जिसके नीचे कोई अणु नहीं उसके नीचे 1। तो कहने का मतलब है पानी जब भी मिलेगा प्राकृतिक में, चाहे उसे किसी भी तरह से बनाया जाए, चाहे रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाए, चाहे भौतिक क्रिया के द्वारा, जैसे भी बनाया जाएगा, वो हमेशा उसमें हाइड्रोजन के 2 ही अणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही अणु होगा। कहने का मतलब है यौगिक क्या होता है? जब जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हो, दो जो एक परमाणु से मिलकर बना वो तत्व है, जो 2 से मिलकर बन गया वो क्या है? यौगिक है। अब इसमें क्या है? पानी क्या है? सिद्ध बताया ना आपको, सिद्ध कीजिए कि पानी क्या है? यौगिक है। तो ये 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप कहेंगे सर जी ये तो 3 हो गया। अरे तो भैया हाइड्रोजन है क्या 2 अणु? तो हाइड्रोजन एक क्या हुआ ना। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो हाइड्रोजन एक तत्व हुआ, उसके भले ही तो भैया अगर वो गांव की बारात ना, गांव में ऐसा नहीं हो जाता, कहते भैया खाना खाना और जाना है, बारात जाना है, तो कह के चले गए। वो ये नहीं कह के गए कि कितने लोग को जाना है, कितने लोग को खाना है। अब वो जाएंगे सब परिवार खाने, अब फोन कर देंगे फूफा वो लड़का खिलाएंगे खा, है कि नहीं। फिलहाल तो यौगिक जब जो 2 प्रकार, जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, तो एक परमाणु हाइड्रोजन का, दूसरा किसका? ऑक्सीजन का। तो पदार्थ यौगिक वह होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं मिश्रण। अब देखिए मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहले मिश्रण समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, यहाँ से बाल उठाया, यहाँ से रख दिया, वो क्या है? मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जैसे तैसे मिला दिया जाए, वो क्या है? मिश्रण। 2 पदार्थों का एकदम आसान लहजे में समझिए, 2 पदार्थों का आपस में मिल जाना, केवल मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण। 2 पदार्थ आपस में मिले हुए हैं लेकिन कोई अनुपात नहीं, मिले पड़े हैं बस, ठीक है, वो क्या है? मिश्रण। अब मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी ना। तो समांगी का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को
जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या किया जाए, निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे चाय बनाते हैं, एक बोरा चीनी डालते हैं, थोड़ा सा पानी, चाय पत्ती बन गई चाय है, नहीं, निश्चित मात्रा में नाप तोल के मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समांगी, जिसकी मात्रा हमेशा निश्चित होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, जैसे तैसे उठा के मिला दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक ठीक है, नोट करिए।